एडवांस प्रोजेक्ट बनाते वक्त टोकन खत्म हो जा रहा है, तो आज हम एक ऐसा सेटअप करेंगे जिसमें क्लाउड ओपस 4.7, किमी के 2.6 और डीपसीक V4 प्रो भी चलेगा, बिल्कुल कर्सर और एंटी ग्रेविटी की तरह, वो भी हैंग और स्लो पीसी में। लास्ट में इस सेटअप से एक फुल स्टैक एप्लीकेशन भी बनाएंगे, इसलिए एक भी स्टेप को मिस मत करना, नहीं तो सेटअप काम नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम पर सर्च करेंगे github.com, github.com एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको एक रिपोजिटरी का नाम देना होगा, तो मैं लिखूंगा जावा गोट 12। तो ये रिपोजिटरी अवेलेबल है। यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। उसके बाद आपका रिपोजिटरी बन जाएगा। सिंपली रीडमी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक रीडमी फाइल बन जाएगा। यहां पर कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे और फिर से कमिट चेंजेस। ओके, तो यहां पर थोड़ा देख लेते हैं। तो यहां पर एक फाइल बन चुका है। सिंपली कोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका लोकल सिलेक्टेड होगा। आपको कोड स्पेस को सिलेक्ट करना है और क्रिएट कोड स्पेस ऑन मेन पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहां पर 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा सेटअप होने में। ये टर्मिनल है और ये हमारा फाइल है। यहां पर एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे किलो कोड, तो मैं लिख लेता हूं किलो और कोड। उसके बाद यहां पर ये जो फर्स्ट वाला लिंक एक्सटेंशन दिख रहा है उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर किलो कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहां पर एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहां पर ट्रस्ट पब्लिशर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद यहां पर इस आइकन पर क्लिक करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो किलो कोड का इंटरफेस आ चुका है। अब ये अननेसेसरी टैब्स को क्लोज कर देते हैं, तो मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगा और यहां से क्लोज ऑल पर क्लिक करूंगा। ओके, अब यहां पर ये अच्छे से दिख रहा है। यहां पर ऑटो फ्री पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको कई सारे मॉडल्स दिखेंगे, फ्री और पेड भी। ठीक है, तो हमारा सबसे जो पॉपुलर मॉडल है क्लाउड ओपस का, उसको देख लेते हैं, एंथ्रोपिक का। इस पर क्लिक करेंगे। क्लाउड ओपस 4.7 पर क्लिक करने के बाद यहां पर हम लोग एक मैसेज सेंड करते हैं, हाई। उसके बाद यहां से मैं सेंड करूंगा। ओके, तो ये बोल रहा है साइन इन होने के लिए, तो यहां से मैं साइन इन हो जाता हूं। ठीक है, शुरू में आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, उसको यूज करके आप इसको चला सकते हो। ओपन ब्राउजर पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, अब यहां पर आपको सिंपली ऑथोराइज पर क्लिक करना होगा। एक्सीलेंट। इतना कर लेने के बाद अब हमारा काम हो चुका है। फिर से गिटहब पर जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हो मेरा बैलेंस माइनस पर जा चुका है। आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, जिससे यूज करके आप ओपस 4.6 को भी चला सकते हो। यहां पर मैं अगर मैसेज लिखूं हाई, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कुछ मैसेज, जैसे कि यहां पर मैं लिखूंगा हाई और सेंड कर लेता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो मेरा क्रेडिट खत्म हो चुका है, पर आपको 100% क्रेडिट मिलेगा और आप ओपस 4.7 यूज कर पाओगे। मैं यहां से और भी मॉडल को टेस्ट कर लेता हूं। यहां पर मूनशॉट किमी भी पेड है, यहां पर क्लाउड सोनेट 4.6 भी पेड है, जीपीटी भी पेड है। ये सब मॉडल्स को हम लोग फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको वही वे दिखाने वाला हूं कि कैसे GLM 5.1, GPT 5.5 ये सब को फ्री में एक्सेस करके एडवांस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर न्यू टैब को ओपन करूंगा और यहां पर लिखूंगा build.nvidia.com। ठीक है, उसके बाद स्लैश मॉडल्स एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद एनवीडिया का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां पर बहुत सारे मॉडल्स जो अभी का लेटेस्ट है वो फ्री में अवेलेबल है, जैसे कि किमी के 2.6। ठीक है, सिमिलरली यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे,
यहाँ पर आप DeepSeek V4 Pro भी देख सकते हो, सिमिलरली GLM 5.1 भी देख सकते हो। तो एक एक करके हम लोग इसको फ्री में सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक्सप्लोर पर जाऊंगा और यहाँ से मैं एक API की ले लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर गेट API की पर क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, उसके बाद जनरेट की पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको API की मिलेगा एनवीडिया का, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर किलो कोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा, तो मैं सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। उसके बाद सेटिंग्स ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स पर क्लिक करना होगा, ठीक है। प्रोवाइडर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन होते हैं, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और इस कस्टम प्रोवाइडर में जो कनेक्ट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोवाइडर आईडी में मैं लिखूंगा जावा गोट 1, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। उसके बाद यहाँ से फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। डिस्प्ले नेम में सेम रखेंगे जावा गोट 1, आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर बेस यूआरएल चाहिए, तो उसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा बेस यूआरएल ऑफ एनवीडिया और एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको बेस यूआरएल मिल जाएगा। इस बेस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे, तो मैं गिटहब पर क्लिक करूंगा और बेस यूआरएल में उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन। अब हमें API की लिखना होगा, तो API की हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। इस API की को यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से गिटहब पर जाकर उस API की को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर मॉडल आईडी चाहिए, तो मॉडल आईडी के लिए फिर से हम लोग एनवीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद इसको क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पर मॉडल्स पर क्लिक करेंगे, तो मैं मॉडल्स को चूज करूंगा और यहाँ से कीमी K2.6 पर क्लिक करूंगा, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहां से भी आप यूज कर सकते हो। हम लोग इस यूआरएल में जो मूनशॉट AI कीमी K2.6 है इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे और यहां पर उस आईडी को पेस्ट कर देंगे और सिंपली यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो मैं यहां पर डिस्प्ले नेम में लिख लेता हूं कीमी और उसके बाद हमारा काम हो चुका है। अब यहां से हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन, और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ओके। अब यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा और सबमिट हो जाएगा। तो यहां पर जावा गोट 1 कनेक्टेड दिखा रहा है, मतलब कि अब ये मॉडल काम करना चाहिए। ग्रेटिंग्स पर जाएंगे और क्लाउड ओपस 4.7 पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, और इस कीमी को चूज कर लेते हैं। ये हमारा अभी का बनाया हुआ मॉडल है। अब यहां पर हम लोग एक मैसेज लिखेंगे जैसे कि हाय और सेंड करेंगे, ओके। तो यहां पर थोड़ा टाइम लगेगा और रिप्लाई आ जाएगा। हाय का रिप्लाई, हाय हाउ कैन आई हेल्प। ये परफेक्टली काम कर रहा है और यहां पर टोकन्स भी आपको दिख रहा होगा। फिर से एक मैसेज लिखते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट, और यहां पर लिखेंगे न्यूज अबाउट AI। उसके बाद सेंड पर क्लिक करेंगे, ओके। अब ये इंटरनेट से लेटेस्ट न्यूज सर्च करके देगा हमें, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो लास्ट 7 डेज का जो न्यूज है यहां पर दे रखा है, एक्सीलेंट। अब हम लोग इससे कोडिंग भी कराएंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक और मॉडल को ऐड करेंगे यहां पर। तो उसके लिए फिर से हम लोग एनवीडिया पर जाएंगे और मॉडल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस बार हम लोग नया मॉडल को चूज करेंगे, तो उसके लिए यहां से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, और इस DeepSeek V4 Pro को चूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसका आईडी को कॉपी। उसके बाद फिर से हम लोग गिटहब पर जाएंगे और यहां पर
हमें एक काम करना होगा, किलो सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और प्रोवाइडर आईडी में मैं लिखूंगा जावा गोट 2। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर डिस्प्ले नेम में जावा गोट 2। एक्सीलेंट। इतना कर लेने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हमें बेस यूआरएल चाहिए, उसके लिए फिर से क्रोम पर जाएंगे और इस बेस यूआरएल को कॉपी करेंगे और यहाँ से गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर उस बेस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा। अब हमें एपीआई की चाहिए होगा, तो एनवीडिया के वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैनेज एपीआई कीज पर क्लिक करेंगे, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से जनरेट एपीआई की पर क्लिक करेंगे और एपीआई की का नाम लिखेंगे हम लोग जावा गोट 2। आप कुछ भी लिख सकते हो और जनरेट की पर क्लिक करेंगे। आप एक ही एपीआई की को भी यूज कर सकते हो। यहाँ से एपीआई की को कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ पर गिटहब पर जाएंगे और उसके बाद एपीआई की को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको फिर से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर मॉडल आईडी चाहिए, उसके लिए फिर से एनवीडिया के वेबसाइट पर जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर मॉडल्स पर क्लिक करेंगे। मॉडल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन। अब इस डीपसीक V4 Pro जो लेटेस्ट वर्जन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, तो मैं यूआरएल से इसका मॉडल आईडी कॉपी करूंगा। उसके बाद फिर से मैं गिटहब पर जाऊंगा और यहाँ पर उस मॉडल आईडी को पेस्ट कर दूंगा और नेम में लिखूंगा डीपसीक। ठीक है, डीपसीक। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये मॉडल भी सेव हो चुका है, आप देख सकते हो। उसको टेस्ट करने के लिए ग्रेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डीप सीक को चूज करेंगे, तो मैं डीप सीक को चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं मैसेज लिखूंगा हेलो और यहाँ पर लिखूंगा आर यू डीप सीक, तो यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद देखते हैं, यस आई एम पावर्ड बाय डीपसीक एआई डीपसीक V4 Pro, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। अब हम लोग इससे पूरा एक डिटेल कोड बनाएंगे, ठीक है, एक परफेक्ट फुल स्टैक वेबसाइट। उसके लिए मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से कीमी को चूज करूंगा। ठीक है, कीमी को चूज करने के बाद मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्रिएट फुल फंक्शनल वेब ऐप using HTML, CSS and JavaScript in same page. It should be mobile as well as desktop friendly. ठीक है, also it should use local storage to store data. You are going to create shopping web app. उसके बाद send पर क्लिक करेंगे। ओके, अब आपका फुल स्टैक एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको कोई भी कोड लिखने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में लिख देगा। तो यहां पर इसने index.html लिख दिया है 1442 लाइंस का, तो इस index.html पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा सोर्स कोड आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हो 1443 लाइंस का कोड है, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसा दिखता है, तो यहां से इसको क्लोज करेंगे और इसको कमांड देंगे यहां पर प्लीज प्रोवाइड मी द लिंक सो दैट आई कैन ओपन इट ऑन लोकल होस्ट। इतना ही लिखना है आपको और उसके बाद सेंड करेंगे। उसके बाद ये एक लिंक बना के देगा जिसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर ये हो रहा है, तो यहां पर ये कोड बना के दे चुका है। अब यहां पर ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये होस्ट हो चुका है और ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस है, ठीक है। ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, पर यहां पर इमेज वगैरह नहीं दिख रहे हैं। जितना भी फंक्शनैलिटी हमने कहा था इसने सारे इंटीग्रेट करके दिए हैं, ठीक है। एक इमेज बस दिख रहा है, इसको भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, पूछ के।
नहीं तो हमें शुरू में ही प्रॉम्प्ट में लिखना चाहिए था कि इमेज ऑन splash.com से लेना बोल के। तो यहाँ पर मैं इस रोबोट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हम लोग चैट भी कर सकते हैं, हाई सेंड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्लाई भी परफेक्टली आ रहा है। स्मार्टफोन कैटेगरीज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, इसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह भी है, इसको यहाँ से एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, कार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक इमेज मिसिंग है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ रैंडम डिटेल्स को फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डिटेल्स को फिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ रैंडम डिटेल्स। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन और स्ट्रीट एड्रेस में भी कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं। ईमेल में हमें @gmail.com होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिटी में कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं। उसके बाद जिप कोड में कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ओके। तो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, एक्सीलेंट, ये सब परफेक्टली काम कर रहा है। होम पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा होम सेक्शन है, ये हमारा शॉप सेक्शन है। और यहाँ पर आप प्राइस रेंज वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ से प्राइस रेंज को कम कर सकते हैं और ज़्यादा करेंगे तो ही प्रोडक्ट दिखेगा वो प्राइस रेंज में। मतलब ये भी सही से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं विश लिस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा विश लिस्ट सेक्शन है। सिमिलरली शॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑर्डर्स पर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा लेटेस्ट ऑर्डर है, ठीक है। होम पर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक इमेज मिसिंग है, बस इतना ही, नहीं तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। मोबाइल व्यू में ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसने मोबाइल में भी इसको बहुत ही रेस्पॉन्सिव बनाया है, आप देख सकते हो, ठीक है। 2 कॉलम ग्रिड का यूज़ किया है इसने। उसके बाद साइड में वो रोबोट जो आइकन दिख रहा है आपको, वो भी परफेक्टली दिख रहा है और मेन्यू आइकन भी परफेक्टली दिख रहा है आपको। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं और कार्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सही दिख रहा है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे, ओके। तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भरने का डिटेल्स वगैरह है, ये भी रेस्पॉन्सिव है। मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ये भी ऑसम दिख रहा है। उसके बाद रोबोट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रोबोट से बात भी कर सकते हैं, ये भी थोड़ा रेस्पॉन्सिव नहीं है पर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरा और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।